गौतम बुद्ध और बिंबिसार की कहानी बौद्ध परंपरा की एक महत्वपूर्ण कहानी है जो बुद्ध के शुरुआती जीवन और बौद्ध धर्म के पहले शाही संरक्षकों में से एक के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है, जो उनके मिलन और उनके दोनों जीवन पर इसके गहरे प्रभाव का पता लगाती है। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में बुद्ध के रूप में जाना जाता था, का जन्म वर्तमान नेपाल के लुम्बिनी में लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश पर शासन करते थे और उनकी मां रानी माया अपनी बुद्धि और सदाचार के लिए पूजनीय थीं। सिद्धार्थ विलासिता और आराम से घिरे हुए बड़े हुए। उनके पिता ने उन्हें जीवन की कठोर वास्तविकताओं से दूर रखा, जो उन्हें राजत्व की ओर ले जाना चाहते थे। अपने आसपास की प्रचुरता के बावजूद सिद्धार्थ एक गहन चिंतनशील बालक थे। वह अक्सर एक युवा राजकुमार के रूप में भी जीवन, मृत्यु और दुख की प्रकृति पर विचार करते थे। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, ये विचार तीव्र होते गए और परिवर्तनकारी मुठभेड़ों की एक श्रृंखला, जिसे 4 दृश्य के रूप में जाना जाता है, ने हमेशा के लिए उसके दृष्टिकोण को बदल दिया। इन दृश्यों में एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश और एक भटकता हुआ तपस्वी शामिल था। उन्होंने उसे बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु और सांसारिक दुखों से परे आध्यात्मिक मार्ग की संभावना की अनिवार्यता के बारे में बताया। मानवीय दुख की समस्या का समाधान खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित सिद्धार्थ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने परिवार और शाही महल को पीछे छोड़ते हुए अपने राजसी जीवन को त्याग दिया। उन्होंने ज्ञान की खोज शुरू की, जिसका उद्देश्य दुख के मूल कारणों को समझना और मुक्ति का मार्ग खोजना था। 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने अत्यधिक तप साधना की। उनका मानना था कि आत्मपीड़ा और कठोर तपस्या आध्यात्मिक मुक्ति की कुंजी थी। वह भारत के जंगलों में घूमते रहे, विभिन्न आध्यात्मिक शिक्षकों से सीखते रहे और उपवास और ध्यान के माध्यम से अपने शरीर को उसकी सीमाओं तक धकेलते रहे। हालांकि इन अभ्यासों से उन्हें वह ज्ञान नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। इसके बजाय उन्होंने उन्हें कमजोर और दुर्बल बना दिया, जो मौत के कगार पर था। इस तरह के चरम अभ्यासों की निरर्थकता को पहचानते हुए सिद्धार्थ ने एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया, जिसे बाद में उन्होंने मध्य मार्ग कहा। अत्यधिक भोग और अत्यधिक अभाव दोनों से बचना। उन्होंने सुजाता नाम की एक गांव की लड़की से भोजन ग्रहण किया, जिससे उनकी ताकत वापस आ गई, और फिर वे बोधगया शहर चले गए, जहां उन्होंने एक पीपल के पेड़, जिसे बाद में बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है, के नीचे ध्यान करने का संकल्प लिया, जब तक कि उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो गया। 39 दिनों के गहन ध्यान के बाद सिद्धार्थ गौतम को एक गहन बोध का अनुभव हुआ। उन्होंने अस्तित्व की प्रकृति, दुख के कारणों और मुक्ति के मार्ग को समझा। निर्वाण के रूप में जाना जाने वाला यह अनुभव बुद्ध या जागृत व्यक्ति में उनके परिवर्तन को चिह्नित करता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की खोज की थी, जो बौद्ध धर्म की मूलभूत शिक्षाएं हैं। सिद्धार्थ के ज्ञानोदय के समय मगध का राज्य उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था। मगध पर राजा बिंबिसार का शासन था, जो एक बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी सम्राट था, जो अपने क्षेत्र और प्रभाव का विस्तार करना चाहता था। बिंबिसार अपनी बुद्धि, सैन्य कौशल और आध्यात्मिक मामलों में वास्तविक रुचि के लिए जाने जाते थे। वह विशेष रूप से भटकते हुए तपस्वियों और आर्षियों की शिक्षाओं की ओर आकर्षित थे और अपने राज्य पर न्यायपूर्ण तरीके से शासन करने के लिए उनसे सलाह लेते थे। एक दिन उरुवेला के जंगल के पास शिकार अभियान पर, जहां सिद्धार्थ अपनी तपस्या कर रहे थे, बिंबिसार की मुलाकात तपस्वी सिद्धार्थ से हुई। सिद्धार्थ के शांत व्यवहार और उज्ज्वल उपस्थिति से प्रभावित होकर राजा उनके पास गए और उनकी पहचान और उद्देश्य के बारे में पूछा। सिद्धार्थ, जिन्हें अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन वे अपनी आध्यात्मिक खोज में गहरे थे, ने एक राजकुमार के रूप में अपनी पृष्ठभूमि और सत्य की खोज में सांसारिक जीवन को त्यागने के अपने निर्णय के बारे में बताया। बिंबिसार सिद्धार्थ के समर्पण से बहुत प्रभावित हुए
और उन्हें अपने महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें धन, शक्ति और आराम की पेशकश की। हालांकि सिद्धार्थ ने विनम्रता से मना कर दिया, यह समझाते हुए कि वह आत्मज्ञान की खोज के लिए प्रतिबद्ध थे और भौतिक प्रसाद से प्रभावित नहीं हो सकते। सिद्धार्थ के संकल्प को पहचानते हुए बिंबिसार ने अपना सम्मान और प्रशंसा व्यक्त की और हार्दिक अनुरोध किया, जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लें और परम ज्ञान प्राप्त कर लें तो कृपया मगध वापस आए और अपनी शिक्षाएं मेरे साथ साझा करें। सिद्धार्थ ने राजा के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और दोनों अलग हो गए, प्रत्येक अपने अपने मार्ग पर चलते रहे। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की, अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया और अनुयायी बनाए। उनकी शिक्षाएं, जो मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर जोर देती थीं, कई लोगों को प्रभावित करती थीं और उनके चारों ओर भिक्षुओं का एक समुदाय, संघ बनने लगा। अपने वचन के अनुसार बुद्ध अंततः राजा बिंबिसार को दिए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए मगध वापस आ गए। बुद्ध के आगमन की खबर तेजी से फैली और प्रबुद्ध शिक्षक से मिलने के लिए उत्सुक बिंबिसार व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के लिए बाहर गए। राजा ने अपने मंत्रियों और एक बड़े दल के साथ बुद्ध का बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया। बिंबिसार ने बुद्ध को अपने महल में आमंत्रित किया, जहां उन्होंने और उनके दरबार ने बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को ध्यान से सुना। बुद्ध ने सभी चीजों की नश्वरता, दुख की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग के बारे में बात की। उन्होंने आध्यात्मिक विकास के आधार के रूप में नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान के महत्व पर जोर दिया। राजा बिंबिसार बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनके गहन सत्य को पहचाना। वे बुद्ध के सबसे शुरुआती और सबसे समर्पित शिष्यों में से एक बन गए। उन्होंने संघ को अपना समर्थन दिया और मठों की स्थापना के लिए संसाधन उपलब्ध कराए। बिंबिसार के संरक्षण ने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे शिक्षाओं को पूरे भारत में व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया जा सका। बुद्ध की शिक्षाओं के प्रभाव में राजा बिंबिसार का शासन अधिक दयालु और न्यायपूर्ण हो गया। उन्होंने ऐसी नीतियां लागू कीं जो उनके विषयों के कल्याण को बढ़ावा देती थीं, जिसमें अस्पतालों, विश्राम गृहों और शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण शामिल था। उन्होंने अहिंसा के अभ्यास को भी प्रोत्साहित किया और युद्ध के बजाय संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों को हल करने का प्रयास किया। बौद्ध धर्म के प्रति बिंबिसार की प्रतिबद्धता का मगध पर स्थायी प्रभाव पड़ा, जिससे यह बौद्ध विचार और अभ्यास के शुरुआती केंद्रों में से एक बन गया। राजा के समर्थन ने पूरे भारत और उसके बाहर बौद्ध धर्म के प्रसार की नींव रखने में मदद की। हालांकि बिंबिसार का जीवन त्रासदी से रहित नहीं था। अपनी बुद्धिमत्ता और सद्गुणों के बावजूद उन्हें अपने परिवार के भीतर व्यक्तिगत उथल-पुथल का सामना करना पड़ा। उनके बेटे राजकुमार अजातशत्रु ने महत्वाकांक्षा और सत्ता की इच्छा से प्रेरित होकर अपने पिता को उखाड़ फेंकने की साजिश रची। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त की साजिश से प्रभावित होकर, जिसने संघ के भीतर फूट पैदा करने की कोशिश की, अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद कर लिया और अंततः उसे भूखा मार दिया। बुद्ध, जो दुखद घटनाओं से अवगत थे, ने बिंबिसार के भाग्य पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने अजातशत्रु को धर्म के मार्ग पर वापस लाने का भी प्रयास किया। उन्हें कर्म के परिणामों और पश्चाताप के महत्व पर शिक्षाएं दी। गौतम बुद्ध और राजा बिंबिसार की कहानी आध्यात्मिकता और सांसारिक शक्ति के बीच के अंतर संबंध का एक शक्तिशाली उदाहरण है। यह दर्शाता है कि कैसे बुद्ध की शिक्षाएं सामाजिक और राजनीतिक सीमाओं को पार कर गईं, राजाओं और आम लोगों सहित सभी क्षेत्रों के लोगों के जीवन को प्रभावित किया। एक सांसारिक शासक से बुद्ध के एक भक्त शिष्य के रूप में बिंबिसार का परिवर्तन एक प्रेरक मॉडल के रूप में कार्य करता है कि कैसे आध्यात्मिक ज्ञान शासन को निर्देशित और बेहतर बना सकता है। बौद्ध धर्म के प्रति उनके संरक्षण ने भारत के अन्य शासकों के लिए एक मिसाल कायम की, जिनमें से कई ने बाद में बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और उनका समर्थन किया। बुद्ध और बिंबिसार के बीच का रिश्ता इस बात को भी उजागर करता है
कि वास्तविक आध्यात्मिक मार्गदर्शन किसी नेता के जीवन और विस्तार से उनके विषयों के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है। बिंबिसार की विरासत हालांकि व्यक्तिगत त्रासदी से प्रभावित है, लेकिन उन्हें एक ऐसे राजा के रूप में याद किया जाता है जिसने बुद्ध के प्रभाव से करुणा, न्याय और ज्ञान के साथ शासन करने की कोशिश की। गौतम बुद्ध और बिंबिसार की कहानी सिर्फ एक प्रबुद्ध शिक्षक और उनके शाही शिष्य की कहानी नहीं है। यह परिवर्तन, मुक्ति और आध्यात्मिक सत्य की स्थायी शक्ति की कहानी है। यह दिखाता है कि कैसे बुद्ध की शिक्षाएं मठों की दीवारों से परे और सत्ता के हॉल तक पहुंची, जिसने प्राचीन भारत में इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के प्रति बिंबिसार की भक्ति इस बात का प्रमाण है कि सच्ची बुद्धि किसी व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकती है, चाहे उसकी स्थिति या पद कुछ भी हो। बौद्ध धर्म के प्रारंभिक इतिहास से जुड़ी उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, जो हमें करुणा, नैतिक आचरण और ज्ञान की खोज के शाश्वत मूल्यों की याद दिलाती है।